संसद में तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए और उसके बाद एक अनूठी बहस छिड़ी हुई है। और बहस सरकार के बीच में नहीं है, किसान मोर्चा के नेताओं के बीच में। और यह है कि क्या संयुक्त किसान मोर्चा अब भी संयुक्त है या अब उनमें कई सारे अलग अलग बात विचार चल रहे हैं। बात तो अपनी करते ही हैं सब, और विचार भी होता है, यही तो लोकतंत्र है। ये सरकारों की तरह तो है नहीं कि एक तरफा फैसला कर दिया, फाइनल डिसीजन। यहाँ जो भी चीज होती है विचार करके होती है, इसीलिए संयुक्त मोर्चा है। तो कई लोग कह रहे हैं कि घर वापसी हो जानी चाहिए, आप कह रहे हो क्या कि हम तो यहीं पर खूंटा गाड़ के रहेंगे। तो ये घर वापसी और ये जो आंदोलन है, इसके बीच का जो कंफ्यूजन है, ये कैसे चल रहा है? जैसे सरकारों ने 12 तरह का एलिगेशन लगाया, ये भी उनका एक आखिरी पत्ता है, इसको भी खेल के भी देख ले। इसको भी खेल कर देख लेना चाहिए उनको, क्योंकि सरकार को भ्रम नहीं पालना चाहिए। वो इसको जरूर खेल ले, और ये 5-6 तारीख तक वो काम इस पे करेंगे अपना पूरा। सरकार लग रही इस पे, सरकार को अपना काम करना चाहिए। सरकार तो बड़ी चीज होती है भाई, काम उसको करना चाहिए इस पे। मतलब फूट आपके अपने संगठनों में हो और आप लांछन सरकार पे लगा दें। नहीं, हमारे में कोई फूट नहीं है, हमारे में कोई फूट नहीं है, ना कोई यहां से जाने को तैयार है। बगैर मुकदमों के वापसी के, बगैर एमएसपी के, भारत सरकार से बातचीत करे बिना यहाँ से कोई जाने को तैयार नहीं है। तो ये बार बार बैठक, कभी 27 को, कभी 29 को, और कभी क्या करे 1 भाई को, यहाँ पे? कभी 4 को, क्या चल क्या रहा है? हाँ, चल रहा है भाई, ये हमारी मीटिंग चलती रहती है। हम क्या करें यहाँ पे? 500 से ज्यादा संगठन है, तो क्या करेंगे इन्हें? तो इन्हें कुछ ना कुछ तो अपना काम है, अपना मीटिंग करते रहो भाई। देश में और भी बहुत इशू है, उस पर भी बातचीत करते रहना चाहिए। क्या आपको लगता है कि कुछ संगठनों की सरकार से भी पीछे के रास्ते हुई बात हुई? होगी, ये भी हमने बुझा कि किसी की कोई बातचीत सरकार से हुई हो तो स्पष्ट करे कि उसकी कहाँ तक बात हुई और किससे बात हुई। मतलब आपको आशंका है कि कुछ नेता हैं नहीं, चलो जो हो बैकडोर मैं बात कर रहे हैं। कह रहा है कि कोई चीज हुई है तो उसका धन्यवाद है। कम से कम किसी ने सरकार को बहका कर ये कानून वापस सिलवाई दिए। भाई आगे उस पर मुकदमे में बात कर ले, किसी की बात होगी हो तो अनऑफिशियली सही, किसी की हुई हो। अच्छा, दो चुनाव मुख्य हैं, एक हाँ, पंजाब में होने वाला है और एक यूपी में होने वाला है। इसमें कई सारे जो किसान नेता हैं, उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी हैं। आपको भी पता है, पहले भी कह चुके हैं कि चुनाव लड़ेंगे। तो क्या लग रहा है कि ऐसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले नेता आपके जो आंदोलन है उसकी हवा निकाल रहे हैं? ना, कोई निकालना। चुनाव क्या, अभी अभी क्या पर्चे भरेंगे? जिस दिन चुनाव होगा पर्चे भरेंगे, पर्चे भर लेंगे भाई, जिसको जाना। कौन रोक सके किसी को? 18 साल से ऊपर वोट देने का अधिकार हो जाता है, चुनाव भी लड़ दो। कौन किसको रोक देगा, या कोई रोक देगा कोई किसी को? पहले तो आप कहते थे संयुक्त मोर्चा चुनाव नहीं लड़ेगी। कोई किसी को लड़ना है चुनाव, उसको कोई रोक देगा क्या? बताओ, कोई किसी को रोक देगा क्या? तो मतलब आप कह रहे हैं कि संयुक्त मोर्चा के कुछ नेता लड़ सकते हैं चुनाव? हमें नहीं पता, जब वे चुनाव लड़ेंगे उसको जवाब दे देंगे। अभी चुनाव का इशू है ही नहीं। अभी तो इशू है सरकार से बड़ा आने वाले टाइम पे, बड़े इशू पे संघर्ष होने की उम्मीद है, बातचीत होने की उम्मीद है। अभी जो कानून वापसी है उसका जश्न मनाने की जरूरत नहीं। सब टारगेट पे सरकार के हैं, जो जितना जल्दी यहां से जाएगा उतना ही जल्दी जेल भी जाएगा। सब है, तो ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है अभी। संयुक्त मोर्चा इकट्ठा रहे, हम हरियाणा को छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। ये सरकार गलत फहमी से निकाल दे कि हरियाणा में 55,000 मुकदमे हैं और हम उनको छोड़कर चले जाएंगे। जब तक वे वापसी नहीं होंगे, ये मोर्चे लगे रहेंगे दिल्ली के चारों तरफ। ये हरियाणा की बात अचानक कहां से? हरियाणा में 55,000 है ना, सबसे ज्यादा मुकदमे हरियाणा के ऊपर है, तो क्यों हरियाणा की बात ना करें? पंजाब में नहीं है, यूपी में नहीं है? पंजाब में भी है, यूपी में भी है। सबसे ज्यादा मुकदमे हरियाणा के अंदर हैं,
और दिल्ली में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर हरियाणा के बंद हैं। उनको छोड़कर कैसे चले जाएगा कोई अपने घर? पहले जब सरकार हरियाणा, पंजाब, यूपी ऐसी बात करती थी तो आप ही को आपत्ति होती थी। अब आप कहते हो क्या कि हरियाणा में के सबसे खिलाफ ज्यादा सबसे ज्यादा? मुकदमे हैं, 55,000 मुकदमे। तो क्या हरियाणा, पंजाब में कुछ? नहीं नहीं, कोई नहीं है। पंजाब में मुकदमे कम होंगे, वहां की सरकार उनको वापसी ले रही है, ये बातचीत होगी। लेकिन चंडीगढ़ वो दिल्ली लेगा, हरियाणा जब लेगा जब दिल्ली उसको कहेगी, उत्तर प्रदेश जब मुकदमे लेगा जब दिल्ली उसको कहेगी, मध्य प्रदेश में मुकदमे जब होंगे जब दिल्ली उसको कहेगी। तो आंदोलन के दौरान के मुकदमे, आंदोलन जब खत्म हो जाता है, बातचीत टेबल पे होती है, तो उस टाइम पे वो सारी चीजें खत्म होती है। अच्छा, आप कह रहे हो क्या कि लेकिन कि अगर यहाँ से आप वापस चले जाओगे, चाहे वो वापसी कोई नहीं चुनाव, जा रहा, आप कह रहे हो जो कोई नहीं पहले जा जाएगा रहा। उस पे पहले मुकदमे होंगे, वो पहले पहले जेल जेल जाएगा, जाएगा। पहले जाने वाला पहले ही प्रायोरिटी पर नंबर, वो प्रायोरिटी पे जेल जाएगा। मतलब आप कह रहे हो कि जो चुनाव लड़ने के लिए ज्यादा उत्सुक है वो पहले जेल मैं ये जाएगा। कह रहा कि जो ज्यादा उत्सुकता कर रहा है वो पहले ही जाएगा। तो ये कोई तो नहीं, कोई कहीं ना नहीं कहीं कर। सियासत घुस गई है ना चुनाव लड़ने के लिए। अरे लड़की होगा चुनाव, किसको रोक दोगे आप भाई? आप के पिताजी हर कहेंगे भाई थे सारे इकट्ठे हैं क्या? आप भी जब घर में जाते थे और माँ रोटी बनाती थी तो आप कहते नहीं मैं परांठा खाऊंगा, एक कहता था रोटी खाऊंगा। जब घर में भाई भाई को आपस में विचार नहीं मिल रहे तो एक आध दवाई उछल कूद कर रहा है तो कर लेने दो। तो चुनावी रोग लग गया है संयुक्त किसान हाँ मोर्चा लग को। जा भाई, एक आधे का रोग लग जा, बीमारी है या लग जा किसी न किसी के। लोग तो कह रहे हैं क्या कि राकेश टिकैत भी चुनाव भाई में मैं कूद सकते बताऊं, हैं। मैं कहाँ एफिडेविट दूं, किसको चाहिए एफिडेविट? हमारी जबानी हमारा एफिडेविट है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इतना लड़वाएंगे, चाहेंगे। लड़वाएंगे। और लड़वा तो पूरा देश रहा है, ये कौन नहीं लड़वा रहा? आप नहीं बताओगे लड़वा रहे? आप भी लड़वाओ, किसी न किसी को तो वोट दोगे आप भी। या लोग आपके वहां पे भी बीप जारी होती है कि पूरा चैनल किसको वोट देगा? लोग तो कह रहे हैं कि आप किसानों किसानों को भी लड़वा रहे हो। हम तो लड़वा रहे, सड़क पर लड़वा रहे हम किसानों को। एक एक बड़ा आरोप है कि हाँ आप किसी भी स्थिति में हो जाएं, जैसे वो शादी में नहीं होता है, बारात में फूफा होता है, नाराज रहता है, हाँ। आप भी उसी तरीके के हो गए हो। चाहे कितना भी बड़ा फैसला ले ले सरकार, लेकिन आप वो फूफा बन गए। ना 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 ना, सरकारों में पेंच है भाई, फूफा बनेंगे तो मिलाई दो, बगैर मिलाई के कैसे जागे? दो मिलाई।